Hello student, welcome to Mother Swagata College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start English poetry. Poem number 3. The chapter name is Rain on the Roof, composed by Curtis Kidney. बच्चों, इसके पहले आपने द रेन ऑन द रूफ यानी छत पर बारिश के बारे में कवि कर्टिस किडनी ने बताया है कि किस प्रकार से कवि वर्षा की बूंद को महसूस करता है कि जब वो वर्षा की बूंद उसके छत पर पड़ती है उसकी टपकने की आवाज़ जो है उसे सुनाई देती है। तो अभी तक बच्चों हमने इसके दो स्टैंजास पढ़े हैं। आज हम उसी के आगे तीसरे स्टैंजा का अध्ययन करेंगे, जिनमें से स्टैंजा 3 आज हम उसी के आगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड स्टैंजा का अध्ययन। आई विल रिसाइट द पोएम द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। Now I start. Now in memory comes my mother, as she used in the years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this rain, to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. अब बच्चों कवि यहाँ पे कहता है, जैसा कि इसके पहले आपने देखा कि कवि जो है छत के तख्तों पर टप टप की आवाज़ जो होती है उसे उसके दिल में, उसके हृदय में गूंजती है और हजारों सपनों की कल्पनाओं में जो है व्यक्ति के मन में जो है वो उभरती रहती है, यानी उसकी कल्पनाओं में डूबा रहता है व्यक्ति और इस तरीके से हजारों यादें जो हैं उसके मन में ताने बाने बुनती रहती हैं। और जब कवि जो है छत पर वर्षा की टप टप की आवाज़ को सुनता है, उसी के आगे आज हम आपको बताएंगे तीसरे पैराग्राफ में कवि ने कहा है कि नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर। कवि कहता है कि अब जो है नाउ मने अब, इन मेमोरी मने याद आना, कम्स माई मदर मेरे माँ की। कवि कह रहा है कि अब मुझे जो है मुझे मेरे माँ की याद आती है, क्योंकि अब कवि बड़ा हो गया है। बचपन में वो माँ के संरक्षण में रह करके माँ उसे किस प्रकार से सुलाती थी, किस प्रकार से रखती थी, तो वो अब दर से उसे याद है। तभी कवि कह रहा है कि नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर। कवि कह रहा है कि अब जो है मुझे मेरी माँ की, अपनी माँ की याद आती है। एज सी यूज्ड इन द ईयर से एगॉन, जैसे कि एज मैंने जैसे सी यूज्ड इन, जैसे वो बीते समय में किया करती थी। ठीक है, कवि कह रहा है कि जैसे वो एगॉन का मतलब बीते समय, गुजरे हुए समय, पहले मतलब मेरे बचपन में। कवि कह रहा है कि जैसे माँ जो है मेरे साथ में बचपन में किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वो क्या करती थी, रिगार्ड मैंने देखती थी, ध्यान से देखती थी। द डार्लिंग ड्रीमर मतलब अपने प्रिय बच्चे को। कवि कह रहा है कि जैसे जो है सी यूज टू ईयर्स एगॉन, जैसे वो बीते समय में अपने प्रिय बच्चे को देखा करती थी। ठीक है, अपने प्रिय बच्चे को बीते हुए समय में वो देखा करती थी। इरे सी लेफ्ट देम, और इससे पहले जो है, इसे जाने से कहीं पहले जो है सी लेफ्ट देम, वो उसे अकेला छोड़ देती थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इससे जाने से पहले उसे जहाँ अकेला छोड़ देती थी, अकेला छोड़ देने से पहले जो है वो उसे एक बार उसे देखा करती थी, देखने जाती थी। टिल द डॉन, कब तक, सुबह होने तक, प्रातः काल होने तक। इरे सी लेफ्ट देम, कि इस प्रकार से इससे पहले वो जो है उन्हें छोड़ देती थी। टिल द डॉन, यानी उषा काल होने तक, सुबह होने तक उसे छोड़ देती थी। फिर कभी कह रहा है ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और कभी कह रहा है कि अरे आई फील हर,
कवि कह रहा है कि मैं उसको महसूस करता हूँ, फील है, मैं उसे यानी अपनी माँ को, प्यारी माँ को, मैं अपने माँ के प्यार को महसूस करता हूँ। फंडामेंटली प्यार, कवि कह रहा है कि मैं अपने माँ के प्यार को महसूस करता हूँ, फील करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही ये वर्षा जो है, जैसे वर्षा की बूंद जो है, जैसे ही मैं इस वर्षा की बूंद को, वर्षा के टपकने की आवाज़ को मैं सुनता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो मेरे तख्ते पर, जो मेरे तख्ते के छत पर जो है वो उस पर खेलती है, यानी उसकी पानी, बाई द पैटर ऑन द रेन, वर्षा की जो टप टप करने की आवाज़ है, वर्षा की टप टप करने की आवाज़ उस पर पड़ती है, तो उस टपकने की आवाज़ को सुनकर जो है उसे वो महसूस करता है। तो बच्चों, इस तरीके से कवि यहाँ पे कह रहा है कि जब मैं लकड़ी के तख्ते पर, छत पर वर्षा की टप टप की बूंद को, टप टप की आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ, तो कवि कह रहा है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे, यानी मेरी माँ जो है प्यार से मुझे देख रही है, मुझे महसूस कर रही है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका 3rd स्टैंजा था। आज से आपका तीसरी पोएम समाप्त होती है। सभी बच्चे तीनों वीडियो को एक बार पुनः देखेंगे, जिससे उन्हें पोएम याद आ जाए और अपनी पोएम को पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सभी बच्चे इसके मीनिंग को लिखेंगे और इनके